राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्रावण मास में कामिका एकादशी व्रत जो 21 जुलाई को पड़ रहा है। तो हम और आप सभी 21 जुलाई को क्या क्या करें और कामिका एकादशी व्रत का क्या महत्व है, क्या फल है और हमें किस तरीके से यह कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए, तो मैं वो बताने का प्रयास आपको कर रही हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में दान और तप इन सब का बड़ा विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। माने जब हम व्रत करते हैं तो अपने शरीर को हम लोग एक तरीके से तपाते ही हैं। श्रीमद् भागवत गीता में यह कहा गया है कि यज्ञ, दान, तप, कर्म, कार्य तत्व अर्थात मनुष्य जो प्रयास करे 3 कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जो जीव 3 कार्य कौन से हैं? बोले यज्ञ, एक तप और एक दान। इन तीनों कार्यों से मनुष्य शुद्ध होता है, मनुष्य पवित्र होता है। इस कार्य को करते रहना चाहिए। परंतु कलयुग में तो यहाँ तक कहा गया है कि कल काल में अगर हमसे यज्ञ थोड़े कम हो, तप भी थोड़े कम हो तो कोई बात नहीं, परंतु हमको क्या करना चाहिए कि हमें कलयुग में दान से विशेषतः रुचि रखनी चाहिए। प्रयासरत रहकर जीव को दान करते रहना चाहिए। दान से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और फिर जीवन शुद्ध होता है। इसके लिए ये कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और लोग दान करते करते उनका भी कहना क्या है कि श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत करते हैं, बहुत बड़ा फल है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर स्नान में मिलता है, वह श्रावण मास के कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान को मनाने, भगवान की पूजा करने से उसमें भी कई गुना ज़्यादा फल हम आपको इस व्रत में मिलता है। और भगवान कहते हैं मुझसे कोई सोने से नहीं ले सकता, मुझे चांदी से नहीं खरीद सकता, मुझे कोई संपत्ति से नहीं खरीद सकता, लेकिन तुलसी दल से मुझे खरीद सकता है। इस दिन प्रयास होकर मनुष्य को नारायण भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी वेला में उठकर फिर स्नान बाद संकल्प करना चाहिए और संकल्प के बाद में फिर भगवान विष्णु को इत्यादि स्नान इत्यादि कराना चाहिए। विष्णु भगवान अपने इष्ट को, अगर अपने राम जी हैं तो राम जी को, और कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी को, नारायण को अब पंचामृत स्नान कराना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि सबसे पूजा करना चाहिए। तुलसी दल अवश्य अर्पण करना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उसमें देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। आप जब भगवान का पूजन कर रहे हैं तो केवल अकेले भगवान का ही नहीं हो रहा है, भगवान के अंग में सभी देवता विराजमान हैं। वो सभी देवता आपके उस पूजन से पूजित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की पूजा श्रावण मास में शिव की पूजा कर रहे हो और नारायण की पूजा करनी चाहिए। अतः आप पापी व्यक्ति जो उनकी पूजा करता है तत्क्षण वह पाप मुक्त हो जाता है। नारायण भगवान स्वयं ने यह कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि में, अगर बुरी योनि में चला भी जाए तो उसमें से फिर कभी दोबारा नहीं जाना पड़ता। कामिका व्रत कर लेगा जो कोई किसी की बुरी योनि में नहीं जाएगा, इसका कल्याण होगा। पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करता है, वे संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ना रत्न में से, ना मोती से, ना मणि से, ना किसी आभूषण से प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु तो एकमात्र तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुलसी दल विशेषज्ञ भगवान इष्ट को प्रसन्न है, अपने अर्पण करना चाहिए। एक और बात जो मैं आपको बता दे रही हूँ, कामिका एकादशी में रात्रि में जागरण करते समय अपने मंदिर में या देवालय में जाकर निश्चित तौर पर एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी की रात्रि में घी का दीपक जलाता है, भगवान के मंदिर में वह उसके पितृ अमृतपान करते हैं, स्वर्ग लोक में अमृतपान करते हैं, तथा जो वह तेल का दीपक या घी का दीपक जलाते हैं वो करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य के लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। निश्चित तौर पर भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। कामिका एकादशी 21 जुलाई को करना है। इसकी कहानी भी बड़ी अद्भुत है।
इतने सुंदर योग हैं जो कामिका एकादशी के दिन बन रहे हैं। तो आप लोग सभी इस व्रत को करें और पारायण का जो समय होगा वो 22 तारीख को 5:41 से लेकर 7:05 तक रहेगा। और फिर जहाँ जहाँ सूर्य उदय होगा वहाँ अलग अलग हिसाब से उदय होने पर स्थिति लागू होगी। तो इस व्रत को आप भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। यही प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।